मेरा दर्द इतना ही है, जो घोड़े खच्चरों ने कमाया है 10 साल में, उसमें से 1,40,00,000 रुपये उनका जो बीमा की राशि पहले केंद्र सरकार देती थी, 2 सालों से नहीं दे रही है। पिछले साल बीमारी में हमारे दर्जनों घोड़े मर गए, खच्चर मर गए, उनको बीमा नहीं मिला, हमारे लोग बर्बाद हो गए। इस साल की बीमा की राशि 1,40,00,000 रुपये जिला एडमिनिस्ट्रेशन को, उस जो सबसे निरीह प्राणी अगर केदारनाथ यात्रा में कोई है तो घोड़ा खच्चर है। और एक शब्द है गढ़वाली में, निर्घुषण, जिसका कोई देखने वाला नहीं, अगर कोई है तो वो घोड़े खच्चर वाले। घोड़ा खच्चर ही सबसे अधिक रेवेन्यू दे रहा है। पिछले 10 साल में घोड़ा खच्चर संचालकों ने 40 करोड़ 35 लाख के करीब रेवेन्यू दिया जिला एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं तो आरोप लगा, मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ। मतलब जो भी शर्तें सरकार की तरफ से तय की गई हैं वो कहीं भी पूरी नहीं। देखिए, वो शर्तें कहीं नहीं दी हैं, खाली डाटा एंट्री के नाम पर करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। ये डाटा एंट्री तो किसी टूरिस्ट का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस और ये सब करके आप एक स्लिप पकड़ा दें। डाटा एंट्री के अलावा क्या है इसमें? साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है कि दुनिया के देश आजकल ईरान लड़ रहा है कितना एडवांस टेक्नोलॉजी पे। क्यों? वो लोग संयमित लोग हैं, वो करप्ट लोग नहीं। आपके यहाँ तो योजना आते ही करप्शन की बात हो जाती है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जिस कंपनी को टेंडर दिया गुजराती भाई की, अगर उसकी टेंडर की शर्तें देखें तो आप जहाँ पर भी आदमी होगा उसका ट्रैकिंग वहाँ पर होनी चाहिए। पूरा फ्लो चार्ट आपके पास आना चाहिए कि सब कहाँ पर किस धाम में कितनी आज ऑक्यूपेंसी है, कितने होटल खाली हैं, कहाँ पर क्या है। लेकिन वो कुछ नहीं, वो कंप्यूटर लगा करके दे दिए, कंप्यूटर में खाली नाम भर देते हैं, उसका करोड़ों रुपया देते हैं। वो आप लोगों का काम है कि कभी जा कर के पूछें पर्यटन के जो डीजी हैं, डीजी से पूछे कि भाई ये कितना पैसा इस कंपनी को देते हैं, क्या काम सर नौटियाल जी उनको बताया। हम सिर्फ विरोध नहीं करते हैं। देखिए, विरोध की ही राजनीति से सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। हमने उनको तरीका बता दिया। अब सौरभ भोगना जी गए कि हम कोशिश करेंगे। कोशिश कहाँ से? कोई घर का मत तो होता नहीं है, पैसा चाहिए ना किसी चीज़ के लिए। मद हमने बता दिया कि इन लोगों ने कमाया अपने पुरुषार्थ से। हमारे लोगों को दया की भीख मत दीजिए। उन्होंने जो हमारे घोड़े खच्चर संचालकों ने पुरुषार्थ से जो पैसा कमाया है 40 करोड़, उसमें से 1,40,00,000 दीजिए। जब आप निर्दयतापूर्वक 1.5 करोड़ रुपया कई मदों में आपने ऐसा खर्चा है, तो आप कभी भी आए मेरे साथ बैठे, मैं आपको सब बता सकता हूँ। आप भी खूब हंसेंगे उन मदों को देख करके कि घोड़े खच्चर संचालकों की ट्रेनिंग के लिए 5 लाख खर्च हुए। मैंने लगभग, हमारे तो सभी भाई बंद घोड़े खच्चर ही वाले हैं, सभी से बात करते रहते हैं। हमने कहा भाई तुम्हारी कभी ट्रेनिंग नहीं हुई? बोला आज तक तो कभी नहीं हुई। वो 5 लाख रुपये कहाँ पर ट्रेनिंग हुई, कहाँ क्या हुआ, ये कोई पता नहीं। आरोप लगा रहे हैं हम, बिल्कुल स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ मैं। देखिए, जो सोलर हीटर बेस्ड पानी है, कभी भी किसी घोड़े खच्चर को नहीं मिला है। उस पर कम से कम इन सालों में 3 या 4 करोड़ खर्च हुआ है। जो घोड़े खच्चरों के लिए सुविधा के लिए सोनप्रयाग और सीतापुर में त्रिजुगी नारायण मार्ग में जो बनाए गए हैं, उन खर्चों को आप देखोगे तो खूब हंसी आएगी। अभी सुनने में आ रहा है कि पर्यटन विभाग भी 1.5 करोड़ रुपया घोड़े खच्चरों से जो की गंदगी मल से और उसको पिरूल मिला करके कुछ बनाने का, उधर मैं विवाद सुन रहा था, किसी कंपनी को दे दिया, ऐसा भी सुन रहा हूँ। सरकार के पास अपना रेवेन्यू कुछ नहीं है, आप अन्यथा मत लीजिएगा। और सरकार के खर्चे, क्योंकि इतने बार माननीय प्रधानमंत्री के प्रोग्राम हो रहे हैं, तो वो जिलाधिकारी कोई अपने घर से तो लगाएंगे नहीं, वो सीडीओ अपने घर से तो लगाएगा नहीं उतने बार। और राज्य सरकार ने बजट में भी ऐसा कुछ रखा नहीं है, उस प्राविधान तो रखा नहीं है ना, केदारनाथ यात्रा के लिए 20 करोड़ रुपया। 22 अप्रैल से उत्तराखंड प्रदेश में श्री केदारनाथ धाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। और अगर पूरे चारधाम यात्रा की बात की जाए तो 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के मौके पर विधिवत चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। सरकार के दावे फुल प्रूफ हैं, जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर काम कर रहा है, युद्ध स्तर पर सड़कों का भी निर्माण हो रहा है। लेकिन अगर पर्टिकुलर श्री केदारनाथ धाम यात्रा की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी खासी बर्फबारी वहाँ पर हुई है, जिसके चलते काफ़ी दिक्कतें वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं उनको देखने को मिल रही है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर अगर देखा जाए तो किस तरह की तैयारी है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल ने बैठक की, जिलाधिकारी विशाल मिश्रा लगातार बैठकें कर रहे हैं। केदारनाथ धाम तक खुद डीएम एसएसपी जो रुद्रप्रयाग हैं, एसपी रुद्रप्रयाग, वो दौरा करके आ चुके हैं, तमाम तैयारियां चल रही है। लेकिन ग्राउंड पर क्या स्थिति है केदारनाथ धाम के, या केदारनाथ विधानसभा सीट के पूर्व विधायक मनोज रावत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रावत जी, आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होनी है, ग्राउंड पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं? आप खुद दौरा करके लौटे हैं क्षेत्र का। देखिए, केदारनाथ जी की स्थिति थोड़ा सा चारों धामों में सबसे कठिन और पेचीदगी है भरी है, क्योंकि लगभग 20-22 किलोमीटर पैदल मार्ग है, और 20-22 किलोमीटर पैदल मार्ग के अलावा
सोनप्रयाग से लेकर के गौरीकुंड तक के पिछले 3 वर्षाकालों में यातायात हमेशा अवरुद्ध रहा है। तो जो आप कह रहे हैं कि साहब तैयारी की क्या स्थिति है, कई बैठकें कर लें, कई दावे कर लें, 13 की आपदा में रुद्रप्रयाग से ऊपर सब खत्म हो गया था जी। लेकिन जैसे ही हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने वादे के मुताबिक 3 महीने में गौरीकुंड तक के सड़क मार्ग को खोल दिया था। और उसकी तुलना में अभी ये देखें कि सोनप्रयाग पिछले 3 सालों से जी। तो मेरा ये कहना है कि इन बैठकों से, जिला अधिकारी की बैठक से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ निर्णय बहुत ऊपर स्तर के राज्य सरकार के स्तर से, और कुछ धन की जो व्यवस्था होती है वो राज्य सरकार के स्तर से या केंद्र से कोऑर्डिनेशन करके राज्य सरकार लेती है, तभी जा करके करती है। तो जो एनएच की भी हालत अगर आप देखेंगे, एक तरफ से अगर आप मुझे एक तरफ से पूछना शुरू कर दूं, लेकिन मैं आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता, जो केदारनाथ के लोग देख रहे हैं कि जो कठिन पॉइंट, जो नैरो रोड्स पिछले बार थी वही इस बार है। उसमें कहीं कोई कुछ जगह मार्केट्स में से इन्होंने मार्केट को, जैसे तिलवाड़ा में मार्केट चौड़ी कर रहे हैं, और कुछ जगहों पर, 1-2 जगहों पर और कर रहे हैं, बाकी इस साल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और मुझे अफसोस तो इस बात का होता है कि जो हम बार बार कहते हैं कि यात्रा खत्म होते ही अगली यात्रा की तैयारी कर दो, तभी जाकर के काम होंगे, लेकिन अगली जो यात्रा की तैयारियां होती हैं वो फरवरी मार्च के बाद शुरू होती हैं। कमिश्नर साहब बैठक लेते हैं, डीएम साहब बैठक लेते हैं, फिर वो बैठकों में चले जाता है। तो एनएच की हालत बहुत खराब है और वो नतीजे आपको दिख जाएंगे। अच्छा सर, अगर हम चलिए एनएच तो सड़कों का काम है, अगर पैदल मार्ग की हम बात की जाए, गौरीकुंड से जब हम केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ते हैं, सबसे अहम भूमिका अगर देखी जाए या सबसे ज़्यादा जो भीड़ नज़र आती है वो घोड़े खच्चर की वहाँ पर दिखती है, क्योंकि रास्ता छोटा है, उसी आपको पैदल भी जाना है, सामान भी ले जाना, घोड़े खच्चर, तीर्थयात्री, डंडी गंडी सब उसी मार्ग से चलते हैं। उनकी क्या स्थिति लगती है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हमने देखा कि घोड़े खच्चर वालों के साथ सबसे ज़्यादा विवाद सामने आया, उनका तौर तरीका लोगों को पसंद नहीं आता, कामकाज का किस तरह से होता है। आप वहाँ पर हैं, वहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, किस तरह की स्थिति घोड़े खच्चर वालों के साथ हो रही है? देखिए, एक तो जो सबसे निरीह प्राणी अगर केदारनाथ यात्रा में कोई है तो घोड़ा खच्चर है जी। और एक शब्द है गढ़वाली में, निर्घुषण, जिसका कोई देखने वाला नहीं, अगर कोई है तो वो घोड़े खच्चर वाले। कारण क्या होता है कि वो हमारे कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ अलग अलग जगहों से असंगठित लोग हैं, वो आते हैं, तो उनकी स्थिति इतनी खराब है कि जिसका भी बस चलता है घोड़े खच्चर पे चलता है। आज तक क्या आपने देखा होगा कि दर्जनों केस एक दिन में गलत टिकटिंग के आते हैं, लेकिन आज तक किसी हेली कंपनी को कोई दंड नहीं पड़ा। लेकिन हेली खच्चर वाला पिट भी रहा है, दंड भी पड़ रहा है, जिसका बस चलता है खच्चर वाले पे चलता है जी। अब रही, आप कह रहे हैं कि साहब कभी सरकार ने उनके लिए ट्रेनिंग की बात क्यों नहीं करी। अभी मैं एक चीज़ पर और जाता हूँ कि घोड़ा खच्चर ही सबसे अधिक रेवेन्यू दे रहा है। पिछले 10 साल में घोड़ा खच्चर संचालकों ने 40 करोड़ 35 लाख के करीब रेवेन्यू दिया जिला एडमिनिस्ट्रेशन को। और ये भी एक गजब, रुद्रप्रयाग में एक प्रचलन है कि उस रेवेन्यू को जिला पंचायत नहीं लेता, उसको लेता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और खाते में जमा होता पर्यटन अधिकारी और सीडीओ के। नहीं, लेकिन जो वो पूरा क्षेत्र है वो तो शायद जिला पंचायत का क्षेत्र आता है। देखिए, क्षेत्र जिला पंचायत है, एक हाई कोर्ट के डिसीजन का बहाना बना करके कह रहे हैं, लेकिन उस डिसीजन को मैंने पढ़ लिया, उसमें कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद कुछ एग्जीक्यूटिव्स की, मतलब सेक्रेटरीज की बैठक होती हैं देहरादून में, और उसके बाद एक जिलाधिकारी ऑर्डर पास कर देते हैं कि नहीं साहब आज से। तो मुझे देखिए, ये तो जिला पंचायत की शक्तियों का अतिक्रमण था। चलो हम कह रहे हैं, हम ये मानते हैं जिलाधिकारी के पास चलो ठीक रहा होगा, लेकिन जब हमने उस खाते में जो खर्च देखा, जो 40 करोड़ 35 लाख रुपए में से, तो निर्दयता पूर्वक खर्च किया गया। निर्दयता मतलब क्या? निर्दयता मतलब कि देखिए, घोड़े खच्चर पर तो दवाइयों के मद में अगर देखूंगा तो 15 लाख भी नहीं खर्च किया 10 लाख 10 साल में। अच्छा। अब घोड़े खच्चरों की चलने की व्यवस्था हेतु, पुलिस बल हेतु 15 लाख, अब वो मेरे समझ में नहीं आ रहा, वो पुलिस बल सिर्फ घोड़े खच्चरों के लिए जाता है वहाँ। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हेतु, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हेतु जी, है ना, मंदिर की बैरिकेटिंग हेतु घोड़े खच्चरों। अब मंदिर पे कौन से घोड़े खच्चर जाते हैं जो बैरिकेटिंग मंदिर पर घोड़े खच्चरों के लिए की गई?
मतलब आपका कहना है कि जो मद घोड़े खच्चरों की व्यवस्थाओं के लिए था उसे अनावश्यक या और तरीकों में खर्च किया जा रहा देखिए, जो रेवेन्यू है। जी रेवेन्यू का तो ये सिद्धांत है ना, रेवेन्यू इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद उसको आप जरूरत के हिसाब से करते हैं। लेकिन ये भी एक दृष्टिकोण है कि अगर वो 40 करोड़ रुपया आपने घोड़े खच्चरों से कमाया है तो कम से कम उनकी सुविधा के लिए, आप देखिए घोड़े खच्चरों के लिए इन्होंने 5-7 करोड़ रुपये पिछले कुछ सालों में यात्रा मार्ग पर हीटिंग सिस्टम, पानी की गर्म पानी के सिस्टम के लिए लगाए हैं। आप किसी भी घोड़े खच्चर वाले से पूछ लीजिएगा, वो एक भी दिन गर्म पानी नहीं मिला। आप कहेंगे क्यों, सिस्टम तो लगे हैं। कारण क्या है, वो सोलर बेस्ड है। अब सोलर सिस्टम वहां चल ही नहीं सकते। गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ जब भी आप गए होंगे तो आपको कहीं पर आधा घंटा धूप मिल गई होगी तो आपकी खुशकिस्मती है। जब धूप ही उन सिस्टम पर नहीं पड़ेगी तो क्या था कि कमीशन के चक्कर में, देखिए मेरा साफ आरोप है जी क्योंकि जो अधिकारी लगाने वाले हैं, अगर उनको ये सिस्टम का पता नहीं, अगर वहाँ की आबो हवा का पता नहीं कि यहाँ तो धूप आती नहीं, सोलर बेस क्यों लगाया हमने सिस्टम, वहाँ तो बायोमास बेस लगाने थे आपको, लकड़ी से गर्म करने वाले, बाकी और कोई तरीका तीसरा नहीं था। या तो जो ग्रिड लाइन जा रही है उससे आप कनेक्शन लेते, हीटिंग सिस्टम लगाते, बहुत सिंपल हीटर लगाते आप। नहीं तो ये केवल क्या पैसे के चक्कर में पूरा खेल खेलेंगे? जी हाँ, ये पैसे, देखिए इस भारत में आप बुरा मत मानिए कि दुनिया के देश आजकल ईरान लड़ रहा है कितना एडवांस टेक्नोलॉजी पे, क्यों? वो लोग संयमित लोग हैं, वो करप्ट लोग नहीं। आपके यहाँ तो योजना आते ही करप्शन की बात हो जाती है। तो ये करप्शन के एक से एक मॉडल। देखिए अगर किसी पत्रकार भाई को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में रुचि है तो मैं डेटा दे सकता हूँ। 1 महीने का काम है पूरा, जो घोड़े खच्चरों से जो पैसा इन्होंने बर्बाद किया है, 1 महीने रिपोर्टिंग करते रहेंगे और हर रिपोर्ट आपकी हिट होगी। जी तो मेरा ये सबसे ज्यादा तो राव जी जो आरोप लगते हैं यात्रा के दौरान, वो लगते भी घोड़े खच्चर वालों पे ही है। घोड़े खच्चर, अच्छा आप ये बताइए, अगर आप व्यवहार की बात कर रहे हैं उसमें एक मत है जी कि घोड़े खच्चर संचालकों की ट्रेनिंग के लिए 5 लाख खर्च हुए। मैंने लगभग, हमारे तो सभी भाई बंद घोड़े खच्चर ही वाले हैं जी, सभी से बात करते रहते हैं। हमने कहा भाई तुम्हारी कभी ट्रेनिंग नहीं हुई? बोला आज तक तो कभी नहीं हुई। तो वो 5 लाख रुपये कहाँ पर ट्रेनिंग हुई, कहाँ क्या हुआ, ये कोई पता नहीं। ऐसे दर्जनों मत है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना जी। आप राव जी इतनी बड़ी मतलब बातें आपने क्या आरोप तक लगाए हैं कि पिछले नहीं, आरोप लगा रहे हैं हम, बिल्कुल स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ मैं। देखिए जो सोलर हीटर बेस्ड पानी है, कभी भी किसी घोड़े खच्चर को नहीं मिला है। उस पर कम से कम इन सालों में 3 या 4 करोड़ खर्च हुआ है। जो घोड़े खच्चरों के लिए सुविधा के लिए सोनप्रयाग और सीतापुर में त्रिजुगी नारायण मार्ग में जो बनाए गए हैं, उन खर्चों को आप देखोगे तो खूब हंसी आएगी। और कई 10 लाख रुपये तो घोड़े खच्चर, देखिए वो याचिका ही इसलिए गई थी कि साहब घोड़े खच्चरों से जो गंदगी हो रही है उसका निस्तारण कैसे हो, डीएम को जिम्मेदार बनाया था। 10 लाख रुपया एक स्टडी के लिए 1 साल में दिया है। घोड़े खच्चरों से जो गोबर गंदगी कैसे साफ किया जाए, आप सूचना अधिकार में मांग लो, वो स्टडी किसने करी है जी। अभी सुनने में आ रहा है कि पर्यटन विभाग भी 1.5 करोड़ रुपया घोड़े खच्चरों से जो की गंदगी मल से और उसको पिरूल मिला करके कुछ बनाने का, उधर मैं विवाद सुन रहा था, किसी कंपनी को दे दिया, ऐसा भी सुन रहा हूँ। तो ये घोड़े खच्चर देखा जाए तो क्या केवल एक कमाई का जरिया है और बाकी विवाद होता रहे तो होता रहे? देखिए बिल्कुल घोड़े खच्चरों से मिलने वाले रेवेन्यू को इन्होंने कमाई का जरिया बनाया है। क्योंकि देखो सरकार के पास अपना रेवेन्यू कुछ नहीं है, आप अन्यथा मत लीजिएगा। और सरकार के खर्चे, क्योंकि इतने बार माननीय प्रधानमंत्री के प्रोग्राम हो रहे हैं, तो वो जिलाधिकारी कोई अपने घर से तो लगाएंगे नहीं, वो सीडीओ अपने घर से तो लगाएगा नहीं उतने बार। और राज्य सरकार ने बजट में भी ऐसा कुछ रखा नहीं है, उस प्राविधान तो रखा नहीं है ना कि केदारनाथ यात्रा के लिए 20 करोड़ रुपया। तो हम ये कह रहे हैं कि पिछले 5-7 सालों से ये प्रवृत्ति हुई है। जैसे बीकेटीसी का 20 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने लिया जी। उस खर्चे का जिस दिन ब्यौरा निकलेगा, जबकि बीकेटीसी का आप पैसा ले नहीं सकते हैं। बीकेटीसी का पैसा राज्य सरकार ले ही नहीं सकती थी, वो जिस भी अध्यक्ष ने दिया है, और वो मुझे लगता नहीं कि कहीं वो बोर्ड में भी पास करा करके दिया है। तो ये यात्रा राज्य सरकार ने अपनी कमाई का अड्डा बना दिया है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। जो ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसमें क्या है जी। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जिस कंपनी को टेंडर दिया गुजराती भाई की, अगर उसकी टेंडर की शर्तें देखें तो आप जहां पर भी आदमी होगा उसका ट्रैकिंग वहां पे होनी चाहिए। पूरा फ्लो चार्ट आपके पास आना चाहिए कि सब कहां पर किस धाम में कितनी आज ऑक्यूपेंसी है, कितने होटल खाली हैं, कहां पर क्या है। लेकिन वो कुछ नहीं, वह कंप्यूटर लगा करके दे दिए, कंप्यूटर में खाली नाम भर देते हैं, उसका करोड़ों रुपया देते हैं।
वो आप लोगों का काम है कि कभी जा कर के पूछें पर्यटन के जो डीजी हैं, डीजी से पूछे कि भाई ये कितना पैसा इस कंपनी को देते हैं, क्या काम है। मैं तो मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ। मतलब जो भी शर्तें सरकार की तरफ से तय की गई हैं वो कहीं भी पूरी देखिए वो शर्तें कहीं नहीं दी हैं, खाली डाटा एंट्री के नाम पर करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। ये डाटा एंट्री तो किसी टूरिस्ट का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस और ये सब करके आप एक स्लिप पकड़ा दें। डाटा एंट्री के अलावा क्या है इसमें? साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है जी। इसमें जो उस कंपनी को जो पैसा दिया जा रहा है, तो मेरा ये कहना है कि आप जा करके कभी पूछेंगे साहब वो जरा टेंडर की शर्तें हमें दे दो बोलना, और कितना पैसा दिया गया इस पिछले 5 सालों में। मेरा जो अंदाज है करोड़ों रुपया दिया गया, और अब राफ्टिंग भी उन्हीं सज्जन को दिया जा रही है। सुनो, राफ्टिंग में भी अब वही करना है। तो ये कमाई का उपनिवेश बन गया उत्तराखंड, कमाई का उपनिवेश बन गया हर स्तर पर। अच्छा राव जी, आप इतने आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पूर्व में आप भी विधायक रहे हैं, तब आपने ये सब बातें क्यों नहीं उठाई? हमेशा उठाइए जी, हमेशा जी। आप विधानसभा में हमारे प्रश्न देख लीजिए, विधानसभा में उठाइए, हर जगह उठाइए, लेकिन अब इस देश में प्रश्न उठाने का क्या हो रहा है जी? आप ये बताइए ना, किसके पास शिकायत करें? आपके पास लोकायुक्त तो है नहीं। अगर कुछ गलत हुआ है, इतना बड़ा हमने प्रश्न उठाया है, 30,000 करोड़ की जमीन जॉर्ज एवरेस्ट की दे दी, कितने लोग जाएंगे? वो बेचारे जा करके हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सिर्फ रास्ते का अधिकार मिला, वो भी नहीं मिल रहा है जी। तो देखिए अंधा युग चल रहा है, इस अंधा युग में जय जय करनी है। हम हर स्टेज पर उठाते हैं, हर दिन उठाते हैं, ये बातें भी तो मैं उठा ही रहा हूँ जी, है कि नहीं? तो मेरा ये कहना है कि कम से कम उस पैसे में से, देखिए मेरा दर्द इतना ही है, जो घोड़े खच्चरों ने कमाया है 10 साल में, उसमें से 1,40,00,000 रुपये उनका जो बीमा की राशि पहले केंद्र सरकार देती थी, 2 सालों से नहीं दे रही है। पिछले साल बीमारी में हमारे दर्जनों घोड़े मर गए, खच्चर मर गए, उनको बीमा नहीं मिला, हमारे लोग बर्बाद हो गए। इस साल की बीमा की राशि 1,40,00,000 रुपये जिला एडमिनिस्ट्रेशन को उस खाते से देनी चाहिए। अच्छा राव जी, चलते चलते एक और आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा, प्रभारी मंत्री 2 दिन पहले तक सौरभ बहुगुणा थे रुद्रप्रयाग के। अब फिलहाल हालांकि वो बदल चुके हैं, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि तमाम बैठकों में आप भी उनके साथ बैठे हैं, तमाम बातें होती हैं, दावे होते हैं, क्या उनके स्तर से कोई इस तरह का फैसला नहीं लिया? देखिए किसी बैठक में पूर्व विधायक के रूप में हमको नहीं बुलाया जाता जी। अब जिला स्तर पर जो भी बैठकें होती हैं वो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है, लेकिन हम विभिन्न माध्यमों से उनको हम बात पहुंचाते हैं मंत्रियों को। मैंने माननीय विधायक जी केदारनाथ जो हैं अभी आशा नौटियाल जी, उनको बताया हम सिर्फ विरोध नहीं करते हैं। देखिए विरोध की ही राजनीति से सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, हमने उनको तरीका बता दिया। अब सौरभ बहुगुणा जी गए कि हम कोशिश करेंगे, कोशिश कहाँ से? कोई घर का मत तो होता नहीं है, पैसा चाहिए ना किसी चीज के लिए। मद हमने बता दिया कि इन लोगों ने कमाया अपने पुरुषार्थ से, हमारे लोगों को दया की भीख मत दीजिए। उन्होंने जो हमारे घोड़े खच्चर संचालकों ने पुरुषार्थ से जो पैसा कमाया है 40 करोड़, उसमें से 1,40,00,000 दीजिए। जब आप निर्दयता पूर्वक 1.5 करोड़ रुपया कई मदों में आपने ऐसा खर्चा है, तो आप कभी भी आए मेरे साथ बैठे, मैं आपको सब बता सकता हूँ, आप भी खूब हंसेंगे उन मदों को देख करके। तो इस बार 1,40,00,000 रुपया उस मद से थे। हमने सॉल्यूशन भी बताया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी मौखिक बताया। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने का समय नहीं मिला मैंने, लेकिन फ़ोन से बताया है। जिस दिन प्रभारी मंत्री आए थे हम मिलना चाह रहे थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अवॉइड करता है आजकल कि कोई भी विपक्ष का नेता कहीं मंत्री के दर्शन ना हो जाए। कोई व्यक्तिगत काम तो कुछ होते नहीं है जी। लास्ट सवाल आपसे बस एक चलते चलते ये पूछूंगा, मतलब जो अब यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने थे उसमें कई तरह की दिक्कतें हैं जो अभी तक शॉर्ट आउट नहीं हो पाई। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तो जो वैश्विक समस्या चल रही है ईंधन की, एनर्जी क्राइसिस जो चल रहा है, पेट्रोल, डीजल और कॉमर्शियल कनेक्शन। क्योंकि अगर मैं अभी देख रहा हूँ कि अभी मैं 2 दिन पहले ऊपर से आया हूँ, तो ऊपर अधिकतर रेस्टोरेंटों के पास कॉमर्शियल कनेक्शन नहीं है। कॉमर्शियल कनेक्शन नहीं होंगे, जब खाना ही नहीं बनेगा तो आपके यहाँ आएगा कौन? तो इस वैश्विक समस्या के हल के लिए, क्योंकि यात्रा हमारे यहाँ सिर्फ बद्रीनाथ और केदारनाथ, गंगोत्री जमुनोत्री वालों को नहीं पालती है, वो यहाँ से लेकर दिल्ली वालों को पालती है। जो लाखों लोग आते हैं, ये सब जगह रुक रुक के जाते हैं ना, तो ये प्रदेश की समस्या है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। 2 साल से यात्राएं हमारी बहुत खराब चल रही हैं जी। सरकार चाहे कितने भी दावे कर लें, अगर आपको सरकार के दावों की हकीकत जाननी हो तो गढ़वाल मंडल विकास निगम के बंगलों की 2 साल की ऑक्यूपेंसी देख लीजिएगा, या घोड़े खच्चरी की इनकम मैं बता रहा हूँ। 23 में घोड़े खच्चरों ने 8 करोड़ कमाया, 24 में 7 करोड़ कमाया और 25 में 3,75,00,000 के करीब कमाया। मतलब घोड़े खच्चरों की इनकम ही आधी आ गई है।
तो आप इससे समझ लीजिएगा कि बंगलों की इनकम खत्म है। इस बार अगर यात्रा खत्म हुई तो आप समझ लेना उत्तराखंड के कुछ जिलों में बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। राज्य सरकार को तरह तरह के दावे ढोंग ढकोसले करने के बजाय अभी से जो हमारी जो आने वाली यात्रा है उसमें क्या क्या परेशानियां होनी है उसका सॉल्यूशन कैसे निकले, क्योंकि यात्रा में लोग अभी से तैयारी कर चुके हैं, बुकिंग्स बहुत कम है। तो उनको कैसे देश भर के यात्रियों को आप विश्वास दिलाएंगे कि आप यहाँ आएंगे, आप भूखे नहीं मरेंगे, आपको हम सुरक्षित वापस भेजेंगे, इसकी तैयारी करनी चाहिए। ये थे केदारनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक मनोज रावत जी। और लगातार जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, चाहे वो वैश्विक संकट की बात हो या फिर ग्राउंड जीरो पर जो स्थानीय स्तर पर रोजगार करते हैं, घोड़े खच्चरों का संचालन करते हैं, तो तमाम चीज़ों की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट इनके माध्यम से प्राप्त हुई है। और जिस तरह के खुले आरोप मनोज रावत जी की तरफ से लगाए गए हैं कि पिछले 10 सालों से घोड़े खच्चर की ही अकेले कमाई 40 करोड़ से ऊपर है, जो जिला प्रशासन के किसी मद में डंप पड़ी है, उसका उपयोग किन किन मदों में हो रहा है, ये जांच का विषय है। और बड़ी बात कि उन घोड़े खच्चरों को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद भी हर साल यात्रा के दौरान सामने आते हैं, लेकिन उसका निस्तारण कैसे होता है, उनकी कितनी मदद हो पाती है, इसका हल किसी के भी पास नहीं है। विकल्प बहुत है, लेकिन ना तो सरकार ना जिला प्रशासन उसकी तरफ देखना चाहता है, समझना चाहता है। विपक्ष जरूर सहयोग करने की बात कर रहा है, लेकिन खुद जिस तरह की बात मनोज रावत कर रहे हैं कि विपक्ष को ही इन बैठकों से दूर रखा जाता है जहां पर सुझाव दिए जा सकते हैं, तो कैसे फिर चारधाम यात्रा का संचालन बेहतर होगा। लेकिन आज भी वो सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार को सुझाव ही दे रहे हैं कि 22 अप्रैल से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो रही है, लोग अभी से तैयारियां कर रहे हैं, तो उनकी हम कैसे बेहतर मदद कर सकते हैं, कैसे उनको रोजगार और अच्छे तरीके से उपलब्ध करा सकते हैं, इसको लेकर सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। कि मेरा दर्द इतना ही है, जो घोड़े खच्चरों ने कमाया है 10 साल में, उसमें से 1 करोड़ 40 लाख रुपये उनका जो बीमा की राशि पहले केंद्र सरकार देती थी, 2 सालों से नहीं दे रही है। पिछले साल बीमारी में हमारे दर्जनों घोड़े मर गए, खच्चर मर गए, उनको बीमा नहीं मिला, हमारे लोग बर्बाद हो गए। इस साल की बीमा की राशि 1 करोड़ 40 लाख रुपये जिला एडमिनिस्ट्रेशन को, उस जो सबसे निरीह प्राणी अगर केदारनाथ यात्रा में कोई है तो घोड़ा खच्चर है। और एक शब्द है गढ़वाली में, निर्घुषण, जिसका कोई देखने वाला नहीं, अगर कोई है तो वो घोड़े खच्चर वाले। घोड़ा खच्चर ही सबसे अधिक रेवेन्यू दे रहा है। पिछले 10 साल में घोड़ा खच्चर संचालकों ने 40 करोड़ 35 लाख के करीब रेवेन्यू दिया जिला एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं तो आरोप लगा, मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ। मतलब जो भी शर्तें सरकार की तरफ से तय की गई हैं वो कहीं भी पूरी देखिए, वो शर्तें कहीं नहीं दी हैं, खाली डाटा एंट्री के नाम पर करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। ये डाटा एंट्री तो किसी टूरिस्ट का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस और ये सब करके आप एक स्लिप पकड़ा दें। डाटा एंट्री के अलावा क्या है इसमें? साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है कि दुनिया के देश आजकल ईरान लड़ रहा है कितना एडवांस टेक्नोलॉजी पे। क्यों? वो लोग संयमित लोग हैं, वो करप्ट लोग नहीं। आपके यहाँ तो योजना आते ही करप्शन की बात हो जाती है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जिस कंपनी को टेंडर दिया गुजराती भाई की, अगर उसकी टेंडर की शर्तें देखें तो आप जहाँ पर भी आदमी होगा उसका ट्रैकिंग वहाँ पर होनी चाहिए। पूरा फ्लो चार्ट आपके पास आना चाहिए कि सब कहाँ पर किस धाम में कितनी आज ऑक्यूपेंसी है, कितने होटल खाली हैं, कहाँ पर क्या है। लेकिन वो कुछ नहीं, वो कंप्यूटर लगा करके दे दिए, कंप्यूटर में खाली नाम भर देते हैं, उसका करोड़ों रुपया देते हैं। वो आप लोगों का काम है कि कभी जा कर के पूछें पर्यटन के जो डीजी हैं, डीजी से पूछें कि भाई ये कितना पैसा इस कंपनी को देते हैं, क्या काम सर नौटियाल जी उनको बताया। हम सिर्फ विरोध नहीं करते हैं, देखिए विरोध की ही राजनीति से सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। हमने उनको तरीका बता दिया। अब सौरभ भोगना जी गए कि हम कोशिश करेंगे, कोशिश कहाँ से? कोई घर का मत तो होता नहीं है, पैसा चाहिए ना किसी चीज़ के लिए। मद हमने बता दिया कि इन लोगों ने कमाया अपने पुरुषार्थ से, हमारे लोगों को दया की भीख मत दीजिए। उन्होंने जो हमारे घोड़े खच्चर संचालकों ने पुरुषार्थ से जो पैसा कमाया है 40 करोड़, उसमें से 1 करोड़ 40 लाख दीजिए। जब आप निर्दयतापूर्वक 1.5 करोड़ रुपया कई मदों में आपने ऐसा खर्चा है, तो आप कभी भी आए मेरे साथ बैठे, मैं आपको सब बता सकता हूँ। आप भी खूब हंसेंगे उन मदों को देख करके कि घोड़े खच्चर संचालकों की ट्रेनिंग के लिए 5 लाख खर्च हुए। मैंने लगभग, हमारे तो सभी भाई बंद घोड़े खच्चर ही वाले हैं, सभी से बात करते रहते हैं। हमने कहा भाई तुम्हारी कभी ट्रेनिंग नहीं हुई? बोला आज तक तो कभी नहीं हुई। तो वो 5 लाख रुपये कहाँ पर ट्रेनिंग हुई, कहाँ क्या हुआ, ये कोई पता नहीं। आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ मैं। देखिए, जो सोलर हीटर बेस्ड पानी है, कभी भी किसी घोड़े खच्चर को नहीं मिला है। उस पर कम से कम इन सालों में 3 या 4 करोड़ खर्च हुआ है। जो घोड़े खच्चरों के लिए सुविधा के लिए सोनप्रयाग और सीतापुर में त्रिजुगी नारायण मार्ग में जो बनाए गए हैं, उन खर्चों को आप देखोगे तो खूब हंसी आएगी। अभी सुनने में आ रहा है कि पर्यटन विभाग भी
1.5 करोड़ रुपया घोड़े खच्चरों से जो की गंदगी मल से और उसको पिरूल मिला करके कुछ बनाने का उधर मैं विवाद सुन रहा था, किसी कंपनी को दे दिया, ऐसा भी सुन रहा हूँ। सरकार के पास अपना रेवेन्यू कुछ नहीं है, आप अन्यथा मत लीजिएगा। और सरकार के खर्चे क्योंकि इतने बार माननीय प्रधानमंत्री के प्रोग्राम हो रहे हैं, तो वो जिलाधिकारी कोई अपने घर से तो लगाएंगे नहीं, वो सीडीओ अपने घर से तो लगाएगा नहीं उतने बार। और राज्य सरकार ने बजट में भी ऐसा कुछ रखा नहीं है, उस प्राविधान तो रखा नहीं है ना, केदारनाथ यात्रा के लिए 20 करोड़ रुपया।